अस्सलाम वालेकुम डियर रिस्पेक्टेड ग्रुप मेंबर्स। होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल हमने 100 MCQ जो थे सैम्पल पेपर के वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। वो 100 MCQs आपके टोटली सब्जेक्ट रिलेटेड ही थे, नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड। आज जो है हम कुछ MCQs डायरेक्टली एक वेबसाइट से कर रहे हैं जो कि नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अब हम जो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टेप अपना प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, तो वो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से होगा। क्योंकि मोस्टली ये पोस्ट इस तरह की है ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये पोस्ट हैं। तो जो सब्जेक्ट है हमारा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा मटेरियल उठा के दे देते हैं। जब तक हम अपने कंसेप्ट इनके बारे में क्लियर नहीं करेंगे तो एमसीक्यू हम सॉल्व आउट नहीं कर सकते। चलें अब हम ये एमसीक्यू वन बाय वन करते जाते हैं और डिस्कशन भी साथ कर लेंगे। सबसे पहला एमसीक्यू है, डैश इज अ लीडरशिप स्टाइल that focuses on independent decision making and maintaining power in the decision making process। अब उन्होंने ये एक लीडरशिप का स्टाइल पूछा हुआ है। आपने फोकस किस चीज पे करना है, जो मेन आपका पॉइंट है वो माइंड में रखना है। जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट में बताया, फोकस ऑन इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। आप सिर्फ माइंड में ये रखें कि इंडिपेंडेंटली कौन लोग डिसीजन ले सकते हैं, जिनको अथॉरिटी दी जाती है, जो ऑटोनोमस होते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, जिनको मतलब लीगली अथॉरिटी दी जाती है कि भी आप खुद इस चीज के बारे में डिसीजन ले सकते हो। तो वो हमारा क्या होगा, लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होगा वो हमारा। जैसे हम इंडिपेंडेंटली किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि तुमने ये काम करना है तो करो, तो वो हमारा क्या होगा, ऑटोक्रेटिक स्टाइल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। डैश इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट emphasize cooperation and participation of team members in decision making। आप देखें ये उसका उलट हो गया। वो इंडिपेंडेंटली लीडर जो है वो डिसीजन कर रहा था, अब यहाँ पे उसने क्या किया, उसकी टीम में जितने भी मेंबर हैं उनको पार्टिसिपेशन उनकी उसने इन्वॉल्व की, टीम मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया डिसीजन मेकिंग में। तो ये हमारा क्या होगा, डेमोक्रेटिव डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा क्या है, डैश इज अ लीडरशिप स्टाइल in which employees are given the freedom to make decisions and take responsibilities for their work। अब ये देखें, एम्प्लॉयज को टोटली फ्रीडम दे देना ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो अपने डिसीजन खुद लें, मतलब उनको फ्री हैंड छोड़ देना। तो वो हमारा क्या होगा, लेजिस फेयर मैनेजमेंट स्टाइल या लीडरशिप स्टाइल होगा हमारा वो। नेक्स्ट है, डैश इज अ मैनेजमेंट स्टाइल दैट कंबाइंस टास्क एंड पीपल ओरिएंटेशन अप्रोचेस एंड balances the achievement of goal with well-being of team members। ये होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब ये देखें, इसमें वो ये पूछ रहा है, बता रहा है कि इस तरह का एक मैनेजमेंट स्टाइल जिसमें टास्क यानी कि काम भी करवाए जाएं, लेकिन वो पीपल सेंटर्ड भी हो, पीपल ओरिएंटेशन भी हो, उसमें हम लोगों का भी सोचें कि भी उन लोगों को किस तरह से हमने उनका बिहेवियर चेंज करना है, या हमने उनको किस तरह से मोटिवेट करना है काम के लिए, ट्रांसफॉर्म करना है ताकि हम अपने गोल अचीव कर सकें। तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। मतलब किसी चीज को, किसी बंदे को ट्रांसफॉर्म करना उस अकॉर्डिंग टू गोल के, ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके। वो हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल होगा।
हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है डैश इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट एम्फिसाइज सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस, monitoring performance and providing feedback to ensure tasks are completed effectively। अब ये देखें, ट्रांससेक्शनल लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, इसमें क्या फर्क है? अब इसमें फर्क ये है कि ट्रांसफॉर्मेशनल में हम टास्क के साथ साथ लोगों के बिहेवियर को भी मॉडिफाई कर रहे हैं, उनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उस गोल को अचीव कर सकें। लेकिन जो ट्रांजैक्शनल लीडरशिप है, इसमें जस्ट थिंग्स को डू करवाया जाता है, मतलब काम को करवाया जाता है। इस तरह की एम्फिसाइज किया जाता है कि भी हम ये काम करें और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी उतरे, और हम उसमें फुल मॉनिटरिंग भी देते हैं, सुपरविजन भी देते हैं ताकि हमारा काम सिर्फ पूरा हो, और फीडबैक भी देते हैं ताकि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो। इसमें हम सिर्फ काम को फोकस कर रहे हैं, हमारा टास्क ओरिएंटेड है ये सिर्फ ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। नेक्स्ट है डैश इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, सपोर्टिंग एम्प्लॉय वेलबीइंग एंड प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ये तो स्टेटमेंट से ही क्लियर जाहिर हो रहा है, सपोर्टिंग एम्प्लॉय है तो सपोर्टिव लीडरशिप है ये। Dash is a leadership style that involves leading, for example, high ethical standard and promoting integrity। जिस लीडरशिप स्टाइल में हम हाईली एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंटीग्रिटी को, तो वो हमारा क्या होगा? इथिकल, एथिकल लीडरशिप होगा वो। नेक्स्ट है डैश इज अ लीडरशिप स्टाइल दैट इनकरेज क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग अमंग टीम मेंबर्स। तो वो क्या होगा? वो हमारा होगा इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप। इंटरप्रेन्योरियल इंटरप्रेन्योरियल का मतलब ही यही होता है कि हम रिस्क को टेक करें, रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब हम ये सोचे समझे बगैर कि इसमें हमें नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, इनके हम बस इन्वेस्ट कर देते हैं उस चीज में, रिस्क ले लेते हैं उस चीज को। तो वो हमारा क्या होगा? इंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप स्टाइल होगा हमारा। Dash is a leadership style that involves adapting a leadership approach based on specific needs and characteristics of individual team members। अब ये देखें, यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? अडेप्टिंग की बात हो रही है कि भी इस तरह का हम जो है लीडरशिप स्टाइल अडेप्ट करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड नीड्स। तो फिर वो हमारा नाम से ही जाहिर है कि स्पेसिफिक नीड्स को और करेक्टरिस्टिक्स को सॉल्व आउट करने के लिए, उन उन स्पेसिफिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम जो भी लीडरशिप स्टाइल अडेप्ट करते हैं वो हमारा सिचुएशनल लीडरशिप होगा। Dash is a leadership style that emphasizes the development and empowerment of team members through coaching and mentoring। जिस लीडरशिप स्टाइल में हम अपने टीम मेंबर्स को एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कोचिंग करके, मॉनिटरिंग करके, इसका मतलब हम उनको सर्व कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? सर्वेंट लीडरशिप। Dash is a leadership style that focus on building strong relationship, resolving conflicts and fostering teamwork। तो ये क्या होगा? अब अगर हम माइंड में इसका ये रखें कि टीम वर्क में क्या होता है, कोलेबोरेशन होती है, आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारा आपस में कुलीग्स का इंटरेक्शन होता है, तो उसका आंसर क्या बनेगा? रिलेशनल लीडरशिप बनेगा। Dash is a leadership style that involve inspiring and motivating team members to achieve common goal, persuasively help vision। तो ये क्या होगा? इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं हम अपने टीम मेंबर्स को कि भी वो उसी कॉमन गोल को अचीव करें, तो क्या होगा? क्रिज्मेटिक लीडरशिप, क्रिज्मेटिक लीडरशिप होगी वो। Dash is a leadership style that emphasizes informed decision making and use of evidence based practice। जहाँ पे हम इंफॉर्म डिसीजन मेकिंग यूज कर रहे हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा क्लिनिकल लीडरशिप होगा। Dash is a leadership style that requires consensus and team
commitment members in decision making through open dialogue and discussion। तो फिर क्या होगा, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप होगी, मतलब ओपन डायलॉग्स होंगे, मेंबर्स की डिसीजन मेकिंग होगी, उनकी कमिटमेंट होगी, उनके एग्रीमेंट्स होंगे, तो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप हो गई। Dash is a leadership style that involves leading by example, exhibiting high professionalism, and fostering a culture of excellence। तो फिर ये क्या होगा, ऑथेंटिक लीडरशिप होगी ये, जिसमें प्रोफेशनलिज्म हाई है, एक्सीलेंस है कल्चर की फोस्टरिंग, तो वो ऑथेंटिक लीडरशिप है। Dash refers to process of influencing healthcare policies and advocating the change that positively impact nursing practice and patient care। तो ये क्या होगा, हेल्थ केयर पॉलिसी एंड एडवोकेसी होगी ये। नेक्स्ट है हमारा, डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट to influence healthcare policy decision through communication, education, and mobilization of stakeholders। Stakeholders की mobilization और communication, decision making, education, तो वो फिर क्या होगी, एडवोकेसी कंपेन होगी। यानी कि एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो एफर्ट कर रहा है ताकि वो हमारी हेल्थ केयर पॉलिसी डिसीजन पे इफेक्ट कर सके, और उस किसके थ्रू वो उस चीज को कर रहा है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहा है, एजुकेशन के थ्रू कर रहा है, मोबिलाइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स के थ्रू कर रहा है, तो वो हमारी क्या होगी, एडवोकेसी कंपेन होगी। डैश इज अ गवर्नमेंट agency responsible for administering and implementing healthcare policies in United States। तो ये क्या है, सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विस, मतलब गवर्नमेंट की वो एजेंसी जो कि रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्टर करना और इम्प्लीमेंट करना, किस चीज की पॉलिसीज को, हेल्थ केयर की पॉलिसीज को एडमिनिस्टर करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं यूनाइटेड स्टेट में, यूएस में। तो वो क्या है, सेम्स, यानी कि सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज। इस तरह के एब्रिविएशन भी आ सकते हैं टेस्ट में। Dash is a federal law that provides protection for patients' health information and sets standard for its privacy and security। तो इसको क्या कहेंगे, हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। यानी कि ये एक फेडरल लॉ है जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पेशेंट की हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में और सेट स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। तो ये है क्या है, हिप्पा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोबेबिलिटी and Accountability Act। Dash is a term used to describe the process of assigning a code to a medical diagnosis or procedure for billing and reimbursement purposes। तो वो क्या होगा, मेडिकल कोडिंग, यानी कि एक प्रोसेस है जिसमें हम कोड असाइन करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस को या कि किसी भी प्रोसीजर को, ताकि वो जो बिलिंग है, रीइंबर्समेंट है, उसमें वो जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, तो उसको हम क्या कहेंगे, मेडिकल कोडिंग कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम एमआर नंबर देते हैं, तो वो भी एक किस्म की मेडिकल कोडिंग होगी ना, कि इस पेशेंट का एमआर नंबर ये है, इस पेशेंट का कोड ये है। Dash is a federal agency responsible for conducting research and producing, providing evidence-based information to guide healthcare policies and practice। तो ये क्या है, एजेंसी फॉर हेल्थ केयर रिसर्च एंड क्वालिटी, इसका आंसर है। Dash is a government funded healthcare program in the United States that provides coverage for individuals aged 65 and older, as well as certain younger individuals with disabilities। यानी कि गवर्नमेंट जो फंड प्रोवाइड कर रहा है हेल्थ केयर प्रोग्राम यूनाइटेड स्टेट में, जो कि ओल्डर लोगों के लिए हैं, 65 एज के लोगों के लिए हैं, या फिर जैसे कोई यंगर हो गया इंडिविजुअल डिसेबिलिटी के साथ, तो उसको क्या कहेंगे, मेडिकेयर, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम का नाम है।
Dash is a government funded healthcare program in United States that provide coverage for low income individuals and families. जो लो इनकम इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए है तो वो है मेडिकेड। ये अब दोनों में आपने डिफरेंस याद रखना है। जो ओल्डर और डिसेबल के लिए है वो है मेडिकेयर। उस फंड गवर्नमेंट फंड का नाम है, हेल्थ केयर प्रोग्राम का नाम है। जो कि लो इनकम के लिए है तो वो है मेडिकेड। Dash is a federal law that requires hospital to provide emergency medical treatment to patient regardless of their ability to pay. तो वो क्या है? इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लेबर, एमटाला। मतलब इस तरह का प्रोग्राम जो कि उनकी इस एबिलिटी को जाने बगैर कि ये हमें फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो एमटाला है। वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट उनको हर हाल में दी जाती है। Dash is a federal agency responsible for regulating and overseeing the safety and effectiveness of drug, medical devices, and other healthcare products. तो क्या है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Dash refers to process of assessing the quality and safety of healthcare organizations एंड प्रोवाइडर्स। तो वो क्या है? एक ग्रेडेशन। इस तरह का भी आई थिंक लास्ट टाइम एक MCQ आया हुआ था एक ग्रेडेशन वाला। एक ग्रेडेशन रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ असेसिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइडर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर कमीशन के विजिट्स हो रहे हैं, 12 विजिट हो रहे हैं। तो हेल्थ केयर कमीशन का काम क्या होता है? तो उसका काम भी तो यही होता है कि भी एक ग्रेडेशन प्रोवाइड करनी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, कि भी वो उस क्वालिटी उस स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो कि हेल्थ केयर सेटिंग्स की अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो इंडिकेटर्स है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? असेस करना, एक ग्रेडेशन ही कहलाता है क्वालिटी एंड सेफ्टी। चलिए नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये पार्ट 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना करेंगे। इसमें लीडरशिप के स्टाइल्स के ही मोस्टली MCQ थे। होप सो आपका ये इनिशिएटिव अच्छा रहा होगा। लीडरशिप स्टाइल्स जब हम मजीद डिटेल से भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम में मजीद स्टाइल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी फिलहाल आपने ये एब्रिवेशंस पढ़नी है, दोबारा से देखनी है, एंड देन आपने जो है लीडरशिप स्टाइल्स वाले ये MCQ भी पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।